हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हेल्दी नेचर। इस चैनल पे मैं एक ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन के जो सारे एफोरिज्म हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज हम इसी ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर फर्स्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बुक है ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन की, सबसे बेसिक बुक है जो हर किसी के पास होती है और होनी भी चाहिए। ये जो बुक है ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन बाय द सैमुअल हैनीमैन एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय द विलियम बोरिक। सो आज हम इसमें से एफोरिज्म नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एफोरिज्म नंबर फर्स्ट। एफोरिज्म नंबर फर्स्ट सेज दैट द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्यूर एज इट इज टर्म। ओके, the physician high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is term. So लिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन इसमें से बहुत बड़ा मीनिंग छुपा है। ओके, इस एफोरिज्म में द टू मेन पॉइंट्स है इज द मिशन एंड टू सिक। मैं एक पेज पे बताता हूँ, 1 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं एफोरिज्म नंबर फर्स्ट। एफोरिज्म फर्स्ट। तो इसमें टू मेन चीज़ें क्या है, इज ओनली मिशन एंड द सेकेंड थिंग वाज द सिक। ओके, द ओनली मिशन। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें मिशन का, तो मिशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होगा टारगेट या फिर एम, या फिर हमें जो जीवन में आगे करना होता है, हमारा लक्ष्य होता है वो। लेकिन यहाँ पे हैनीमैन बताते हैं कि मिशन का जो मतलब है वो है सेल्फलेस वर्क। सेल्फलेस वर्क। ओके, सेल्फलेस वर्क या सेल्फलेस वर्क। सेल्फलेस क्यों बोला? क्योंकि हमें खुद के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है पेशेंट के बारे में। ओके, इससे और डिटेल में जाएंगे तो सेल्फलेस वर्क का मीनिंग क्या होना चाहिए कि जो फिजिशियन है, फिजिशियन ट्राई टू कीप क्यूरिंग पेशेंट without thinking about what? Money, publicity, etc. यानी ये क्या बोल रहा है ये कि फिजिशियन को मतलब हम जैसे लोगों, they are the future doctors now. Okay, the physician try to keep curing patient without thinking about the money and publicity. Okay, money and publicity मतलब हमें मनी मतलब पैसा और पब्लिसिटी का बारे में नहीं सोचना है। तो हमें सोचना किसके लिए है? वी हैव टू थिंक अबाउट द पेशेंट। ओके, इन होम्योपैथी वी नो दैट द सिंपल फंडा ऑफ होम्योपैथी इज वी डज नॉट क्योर द डिसीज, we cure the patient. Okay, so the first word was the mission means a selfless work and physician try to keep curing patient without thinking about the money and publicity. Okay, the first word is clear. Okay, the physician high and only mission means selfless work to restore the sick. तो अब हमें सिक के बारे में कुछ जान लेना है। ओके, the second word was the sick. Okay, तो सिक का मीनिंग क्या है ये देखते हैं। सिक का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर केंट, अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। सिक का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, सिक का मीनिंग क्या है? द पर्सन हुज वाइटल फोर्स इज डिरेंज्ड, द पर्सन
whose vital force is deranged. Okay, the person whose vital force is deranged. What is vital force? We have studied the vital force in फर्स्ट ईयर. ओके, मतलब जिसका भी इंटरनल कुछ तो डिसबैलेंस हो जाए, ओके, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? सिक. ओके, द पर्सन हुज वाइटल फोर्स इज डिरेंज, मतलब उसमें से कुछ तो डिरेंज हो रहा है उसमें से. ओके, एंड इसमें से ये भी बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया viruses are not causative agents. Okay, the bacteria and viruses are the not causative agent. In fact, they are the end product of the disease. In fact, they are the end products of the disease. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? The word was the sick in aphorism number first. According to the Dr. Kent, the sick was what? The person whose vital force is deranged. मतलब जो पर्सन है उसमें से उसके अंदर कुछ तो डिरेंज हो रहा है वाइटल फोर्स का, इसलिए उसे डिसीज हुआ है. बट ये डिसीज बैक्टीरिया और वायरस से होता है हमें तो पता है, लेकिन यहाँ पे बोला है द बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर द नॉट पॉजिटिव एजेंट. तो पॉजिटिव एजेंट कौन है? इनफैक्ट दे आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डिसीज. मतलब बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिसीज. ओके, सी सिंपल. यहाँ पे बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर नॉट द पॉजिटिव एजेंट ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज द सिकनेस किसकी वजह से आते हैं? सी द बैक्टीरिया एंड वायरसेस जब हमें इन्फेक्ट करती है तो इन्फेक्ट करने के बाद किसी भी ऑर्गन की तरफ जाती है और वो ऑर्गन इन्फेक्ट करती है और उस ऑर्गन की वजह से it is the man who is the sick and not the part or the organ. We can never say that the part is not connected with the rest of the organism. And all parts and the organs are always connected with each other. मतलब इसमें से बोलना क्या जा रहा है कि जब हम कंसिडर करते हैं कि कोई पेशेंट सिक है या फिर कोई पेशेंट का वन पार्ट सिक है, मतलब वन पार्ट इज अफेक्टेड है, तो हम उस वन पार्ट को ही कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, उस वन पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे. मतलब कंसिडर करेंगे, उसके साथ साथ वो पूरा वो पेशेंट है उसको भी कंसिडर करेंगे. ओके, एंड देयर इज अ वन इम्पोर्टेंट सेंटेंस दैट डॉक्टर केंट सेज दैट. क्या बोले डॉक्टर केंट? द टिश्यू change are the end products या फिर रिजल्ट बोल सकते हैं, रिजल्ट ऑफ द डिसीज एंड नॉट द डिसीज. ऐसा क्यों बोला है? क्या बोला है? द टिश्यू चेंज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द एंड प्रोडक्ट या फिर एंड रिजल्ट ऑफ द डिसीज. मतलब जो टिश्यू में चेंजेस आते हैं वो डिसीज का एंड प्रोडक्ट है या फिर एंड रिजल्ट बोल सकते हैं, ये डिसीज नहीं है. ऐसा क्यों बोला है? सी द टिश्यू चेंजेस comes at the end of the disease process. The actual sickness starts long before the tissue changes occur. मतलब कि जो टिश्यू में चेंजेस आते हैं वो डिसीज के लास्ट में आते हैं और जो सिकनेस होती है वो डिसीज शुरू होती है
दिखाई देती है सिकनेस। ओके, इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन द पेशेंट गोज टू द फिजिशियन फॉर हिज complaints, the physician examines the patient and investigation are carried out by the laboratory. Okay, जब कोई पेशेंट फिजिशियन के पास जाता है, ओके, तो पेशेंट फिजिशियन के पास जाने के बाद वो उसकी कंप्लेंट्स के बारे में फिजिशियन को बताता है, तो फिजिशियन क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद उसको कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट वेस्ट करने के लिए भेजेगा। और उसके बाद जब टेस्ट के रिजल्ट्स जब आएंगे, तो टेस्ट के रिपोर्ट में जब लिखा होगा कि नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको डिसीज़ हुआ है कि डिसीज़ नहीं हुआ है। उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड, मतलब एबनॉर्मल ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, बट द स्टिल पेशेंट इज सफरिंग। बट रिपोर्ट में तो आया है कि वो एबनॉर्मल डिटेक्टेड कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पेशेंट स्टिल सफरिंग। तो ऐसे कैसे हुआ? दिस मीन्स दैट द सिकनेस और इलनेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब इसका मतलब क्या है, द सिकनेस डिसीज होने के पहले ही स्टार्ट होती है, बट द टिश्यू चेंजेस हैव नॉट येट डेवलप्ड। मतलब जो रिपोर्ट बता रहा है कि कुछ एबनॉर्मल नहीं है, क्यों बता रहा है? क्योंकि तब तक कोई टिश्यू चेंज नहीं हुआ है, इसलिए रिपोर्ट में बता रहा है कि नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड। ओके, डॉक्टर केंट सेज दैट इट इज नॉनसेंस to say that the person was not sick before localization of the disease। मतलब डिसीज का जब तक हमें पूरी तरह से लोकलाइज, मतलब पूरी तरह से उसका मालूम नहीं पड़ जाता, तब तक हम बोल नहीं सकते कि नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड। सो आई होप आप लोगों की समझ आ रहा होगा कि टिश्यू चेंज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिसीज, ऐसा क्यों बोला है। सो फिर से एक बार हम कर लेते हैं। तो एफोरिज्म नंबर फर्स्ट, उसमें से क्या है, जो टू मेन वर्ड्स है, ओनली मिशन एंड द सीक। ओनली मिशन का मीनिंग क्या है, सेल्फलेस वर्क। ओके, सेल्फलेस वर्क, इसका मीनिंग और डीप में जाएगा तो क्या होगा, द फिजिशियन ट्राई टू कीप क्यूरिंग पेशेंट विदाउट थिंकिंग अबाउट द मनी एंड पब्लिसिटी। एंड सिक इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर केंट, द सिक इज द पर्सन हुज वाइटल फोर्स इज डिरेंज्ड। एंड इसमें से अगेन एक मेन पॉइंट आता है, द बैक्टीरिया वायरसेस आर द नॉट पॉजिटिव एजेंट। ओके, बिकॉज व्हाट, in fact they are the end product of the disease, they are end product of the disease. Why? Because the tissue changes are the end product of the disease. Okay, and we have come towards the footnote. So this was the footnote। ये जो footnote है ये आप पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूँ इसमें एग्जैक्टली बताया क्या है। इसमें बताया है कि एट द टाइम ऑफ द डॉक्टर हैनीमैन, मतलब डॉक्टर हैनीमैन के टाइम में the treatment with medicine was not based on the fixed principle। मतलब जो ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन, मतलब पेशेंट को मेडिसिन देना, वो किसी भी प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करती थी। देयर वॉज ओनली द थेरीज एंड द गेस वर्क, मतलब वो फिजिशियन खुद की थेरी बनाता और खुद ही गेस करता था कि उसको ये हुआ है वो हुआ है, उसके हिसाब से वो उसको मेडिसिन प्रेफर करता था। दे यूज ओनली इमेजिन वॉट माइट रॉन्ग विद द पेशेंट, मतलब पेशेंट के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उस पर वो इमेजिन करके मेडिसिन देता था। एंड वो मेडिसिन सिर्फ एक ही नहीं थी, हर एक फिजिशियन की वो मेडिसिन अलग अलग रहती थी। ओके, एवरी फिजिशियन क्रिएटेड हिज ओन थ्योरी, बेस्ड ऑन दिस थ्योरीज he used to decide the treatment for the patient, but there are were no principle, मतलब उन थेरीज को प्रिंसिपल कोई नहीं था, हर एक फिजिशियन की अलग अलग थेरी थी, उसके हिसाब से वो मेडिसिन प्रेफर करते थे। बट देयर इज अ मेन फैक्ट कि वो जो थेरी लिखते थे और जो मेडिसिन प्रेफर करते थे वो हर एक पेशेंट को यूजफुल हो कि ऐसा नहीं है, वो कोई पेशेंट को होता था, कोई पेशेंट को नहीं होता था। ओके, इसलिए कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी रिएक्शन, मतलब फ्रिक्वेंटली द ट्रीटमेंट मेड द पेशेंट वर्स देन बिफोर, मतलब जहाँ पे पेशेंट अच्छा था वहाँ पे पेशेंट को तकलीफें होने लगती थी, मतलब पहले से ज़्यादा कंडीशन और बहुत बुरी होती है। ओके, so the new theory was created and followed by the different treatments, so the
न्यू अलग थेरीज बनाने चालू हो गए और उसके बेसिस पे मेडिसिन प्रिपेयर करने लगे. दिस वेंट फॉर many years. For example, the treatment for the enzyme was purgative, and the treatment for the hypertension was bloodletting. Since the treatment was based on the only theories, Dr. Hahnemann called it theoretic medicine. ये जो मेडिसिन थी उन बेसिस किसके बेसिस पे थी, वो थेरीज के बेसिस पे थी, इसलिए उसको डॉक्टर हानीमैन ने क्या बोला कि थेरोटिक मेडिसिन. एंड आर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज सच हार्मफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन द फुटनोट. इसलिए इसमें फुटनोट में बताया गया. सो होप गाइज यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द एफोरिज्म नंबर 1. द एफोरिज्म नंबर 1 वी हैव. सो गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके सामने वाले बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. और अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं. सो अभी के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले एफोरिज्म में, एफोरिज्म नंबर 2 में. थैंक यू.